संगीत आत्मा का नाद है और आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। सुर और ताल के इस खूबसूरत कुदरती ताने बाने में पिरोए गए हमारे अनगिनत राग हमारे अपने स्वभाव, अपने वातावरण और हमारे बेशुमार मौसमों ऋतुओं का ही अक्स हैं। हमारा शास्त्रीय संगीत सही मायनों में जीवन की कोख से ही पैदा हुआ है। आप और हम बहुत दिन पहले ये एक जर्नी पे निकले जिसका रागमाला नाम रखा गया और उसकी एक रागों को इकट्ठा करके जो हम एक गुलदस्ता बनाते हैं रागमालिका, रागमाला, उसके हमने अलग अलग रूप सुने। कोशिश ये थी हमारी कि अलग अलग पहर के जो राग हैं, जो अलग अलग वक्त पे गाए जाते हैं, उस पे जोर दिया जाए, उस पे फोकस किया जाए। आज हम पूरे सर्कल लेके पहुंच गए हैं देर रात, गोइंग इन टू अर्ली मॉर्निंग। देर रात सुबह से जब मिलने लगती है, उसमें देखिए गंभीर राग भी गाए बजाए जाते हैं, फोक भी गाए बजाया जाता है, हल्के राग भी गाए बजाते जाते हैं। तो उसमें फोक भी है, राग भी है, अलग चीज़ अलग अंदाज से आप उसको सुनते हैं। शुरू करेंगे हम लोग राग बसंत। बसंत भी एक अल्फाज है, मेरा ख्याल है आप सब समझते होंगे। कई राग इस तरह भी बने कि वो उस इंसान के ऊपर नाम दे दिया गया जिन्होंने बनाया हो। कई राग ऐसे बने जो ऋतु के ऊपर बने हैं कि किस साल के किस वक्त पे ये राग ज़्यादा गाया बजाया जाता है। ज़्यादा ऐसा नहीं किसी ने बोला कि आप बसंत अलग वक्त पे नहीं गा बजा सकते, मगर बसंत के टाइम पे, बसंत ऋतु में ये राग गाया बजाया जाता है। इसका एक अलग रंग है, अलग अंदाज है और कोशिश इंसान की रहती है कि वो जो पिक्चर हमारे दिमाग में रहता है उस वक्त का, साल के उस वक्त का वो रंग, वो कलर्स आप तक पहुंचाए जाए। बसंत में एक खासियत है कि ये बहुत रागों से मिलता जुलता है। बसंत परज से भी मिलता है, पूर्वी से भी मिलता है, सुबह शाम ये सब देखिए एक एक हो जाते हैं कि एक नोट इधर उधर किया तो एक अलग राग का मजा आता है। भगवे में
चलो रे ऐसे वक्त पे फोक म्यूज़िक भी बहुत गाया बजाया जाता है। मेरे वालिद साहब बहुत अक्सर जब प्रोग्राम ख़त्म करते थे तो भटियाली जो हमारे बंगाल की तरफ की फोक है उसको बजाते थे बहुत शौक से। आप सुनेंगे लोग ये हो सकता है आप रिकग्नाइज कर सकें। तो भटियाली है तो फोक मगर प्रोग्राम के आखिर में बहुत से आर्टिस्ट इसको गाते बजाते हैं। हालांकि मैं भी बजाता हूँ इस राग को और बहुत से अलग लोगों ने इस फोक को आप तक पहुँचाया है, मगर मेरा ख्याल है उस्ताद विलायत खान साहब सितार पे जो बजाने लगे तब सारी दुनिया में ये बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके बारे में ज़्यादा कहना मेरे लिए गलत है। जो मैं सुन चुका हूँ वो सिर्फ आप ज़रा आप तक पहुँच जाए, आप उसको फील कर सकें, यही मेरे लिए काफ़ी है। उस्ताद विलायत खान साहब जब सितार की तरबें छेड़ते हैं लगता है सारा नूर ही इस मौसीकी का उस खूबसूरती में उतर गया हो। इनके बारे में कुछ भी कहना काफी नहीं होगा, ये तो अपने आप में मौसीकी हैं। आइए इनसे सुनते हैं राग भटियाली, बंगाल का मशहूर फोक लोक संगीत।
वापस जा रहे हैं हम खिलवाड़ फोक से सीरियसनेस की तरफ। ये भी मैंने आपको जैसे कहा ना, रात का वो हिस्सा है जहाँ बहुत सीरियस गाना बजाना सुना जा जाता है। राग जोग, ये राग में भी एक ख़ास अंदाज है। दोनों गंधार एक साथ जब लगती हैं तो इसका क्या एक फीलिंग इंसान के ऊपर होता है, आपको मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ। तो ये गंधार, ये गंधार दोनों के बीच में ये राग चलता है, मगर सीरियस रहता है। ये जो पेथोस है इसमें कंटिन्यू रहता है। आप इसका एक पीस सुने। आज हम ऐसी जगह पहुँचे, इस जर्नी में से निकले हम लोग ने बहुत से राग, उसके अलग अलग तरीके, तौर, उसके फीलिंग्स, उसके कलर्स, उसका ज़िक्र किया, उसको सुना कि अलग अलग पहर में किस तरह उसको रागमाला में जोड़ा जा सकता है। आखिर में आ गए हम ऐसी जगह कि अब ख़त्म करने का वक्त है। बहुत से लोग हैं हालांकि जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपना दिल का एक जिगर का टुकड़ा और हमारे पूरे संस्कृति, हमारे पूरा ट्रेडिशन, पूरा हेरिटेज का एक हिस्सा आप तक पहुँचा सकूँ। आज मैं दूरदर्शन का ख़ास करके बहुत आभारी हूँ। उन्होंने हमें ये मौका दिया और मेरा ख़्याल है ये एक ही चैनल है हिंदुस्तान में जो हमारे म्यूज़िक के लिए इतना कर रहा है और वो हमको हिम्मत दे रहा है कि हम आप तक हमारे शास्त्रीय संगीत पहुंचा सकें। उनका शुक्रगुजार करता हूं और आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप इतने दिन मेरे साथ रहे और आपने भी वो लुत्फ़ उठाया होगा जो मैं उठा सका। ख़त्म कर रहे हैं आज जिस तरह परंपरा के हिसाब से बहुत दफ़ा हम प्रोग्राम्स पे करते हैं, कबीर के कुछ दोहों के साथ। मेरे बहुत प्रिय और मेरा ख़्याल है दुनिया के प्रिय, उनकी उनकी राइटिंग में ये कमाल था कि एक सिंप्लिसिटी थी। जब उन्होंने कुछ चीज़ कहा वो सीधा दिल पे आके तीर के जैसे लगती थी। तो ख़त्म करेंगे हम कुछ कबीर के दोहों के साथ।
कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, लेना न देना, हो लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, हो मगन रहना, हो मगन रहना, हो मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, जा में बोले है मेरी मैना, जा में बोले है मेरी मैना, गहरी नदियाँ, गहरी नदियाँ, नाव पुरानी, गहरी नदियाँ, नाव पुरानी, गहरी नदियाँ, गहरी नदियाँ, गहरी नदियाँ, नाव पुरानी, खेवटिया से मिल रहना, खेवटिया से मिल रहना, खेवटिया से मिल रहना, कछु लेना न देना मगन 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 रहना। तेरो पिया, तेरो पिया तोरे घट में बसत है, तेरो पिया तोरे घट में बसत है, सखी खोल कर देखो नैना, तेरो पिया तोरे घट में बसत है, सखी खोल कर देखो नैना, सखी खोल कर देखो नैना, कहत कबीरा, सुनो भाई साधो, 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 गुरु के चरण में पड़ रहना, गुरु के चरण में पड़ रहना, गुरु के चरण में पड़ रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, मगन रहना, मगन